बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वीलॉग में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर दिफा पाकिस्तान, राना सिकंदर हयात, वज़ीर तालीम पंजाब और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के चंद बयानात डिस्कस करेंगे। और ये बयानात उनके सरकारी मुलाजमीन के बारे में हैं, सिविल सर्वेंट्स के बारे में है, सरकारी मुलाजमीन के बारे में है, टीचर्स के बारे में है, सरकारी टीचर्स के बारे में है। ये तमाम लोग सरकारी मुलाजम हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट आप इन्हें कह लें, पब्लिक सर्वेंट कह लें, सिविल सर्वेंट कह लें, आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे लें। बेसिकली ये लोग सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शामिल हैं और इनका काम है कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करना अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से। लेकिन जो पाकिस्तान में हालात हैं सिविल सर्विसेज के, उनसे हम सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान के अवाम जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी आप सब लोग जानते हैं। ख्वाजा आसिफ ने चंद दिन पहले बयान दिया कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में जायदादें ख़रीद रहे हैं और उनकी डुअल नेशनलिटी है, वहाँ पर वो जाकर नेशनल हो रहे हैं। नेशनल होने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की शहरियत के साथ साथ वो पुर्तगाल की शहरियत भी इंजॉय करेंगे। यानी होगा क्या, ये होगा कि जनाब वो जैसे ही पाकिस्तान में उनका टेन्योर पूरा होगा सर्विस का, वो लोग पुर्तगाल में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे और यूरोपियन यूनियन में जाकर रिहाइश रखेंगे, जहाँ पर आवाम को तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। लेकिन यही लोग जब पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के अवाम को वहाँ पर जाकर इन्होंने बतौर एक शहरी के वो तमाम सिविल राइट्स और सिविल सर्विसेज लेनी है जो वहाँ के सरकारी मुलाजमीन इनको देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये ख़ुद सरकारी मुलाजम है, इन्होंने हमें सिविल सर्विसेज देनी है, सिविल राइट्स प्रोवाइड करने हैं, तो हालात हम सब के सामने हैं। ख्वाजा आसिफ एक ज़िम्मेदार वज़ीर है, वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के। अगर उन्होंने ये बात की है तो उसके पीछे मुकम्मल सबूत भी मौजूद होंगे। इससे पहले 2 या 3 साल पहले कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इस बात का इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान के 22,000 सिविल सर्वेंट्स, सरकारी मुलाजम डुअल नेशनल हैं, दोहरी शहरियत है उनके पास, पाकिस्तान की भी है और किसी और यूरोप की भी है या किसी और मुल्क की भी है। ज़ाहिर सी बात है उनकी कोई शहरियत रूस की या चाइना की या इंडिया की या अफ़गानिस्तान की या ईरान की नहीं होगी, यूरोप की है। डुअल नेशनल का मतलब ये है कि वो किसी यूरोप में या यूरोप के किसी मुल्क में या कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोपीय यूनियन में, वहाँ पर जाकर वो रिहाइश रखेंगे। ये चीज़ पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म है। देखिए, पाकिस्तान के अवाम इनको तनख्वाहें भी दें, इनके हाथों जलील भी हों और सिविल राइट्स या सिविल सर्विसेज का मेयार ये लोग वो वाला कायम नहीं कर सके जो यूरोप में इन्होंने जाकर एंजॉय करना है या कनाडा में जाकर इन्होंने एंजॉय करना है। लेकिन अच्छा, दूसरी इसमें हम एक वज़ीर और का जिक्र करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने भी इसी किस्म का बयान मुजम्मल सोहरवर्दी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जनाब बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन दीगर सूबों में जाकर मुलाजमतें कर रहे हैं और अपने सूबे में बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ वो तनख्वाहें वसूल करते हैं, वो अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग तक नहीं पहुंचते, वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते जिस मकसद के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, लेकिन तनख्वाहें वो ले रहे हैं। और रियासत होने के बावजूद, वज़ीर आला बलूचिस्तान होने के बावजूद, वज़ीर आला बलूचिस्तान उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।
अब हमारी समझ से ये बाहर है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अगर ख़ुद ये बात बंदा एडमिट कर रहा है कि जनाब उसके सूबे के सरकारी मुलाजम सुबह पंजाब में या कराची में या सुबह सिंध में जाकर नौकरियां कर रहे हैं, तो उसने उन सरकारी मुलाजमीन को किस तरीके से ठीक करना है। एक और बयान इसी किस्म का वो हम आपको याद दिलाते हैं। 27 जुलाई 2025 यानी आज से तकरीबन कोई 15 दिन पहले पंजाब के सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में जो एक दिन जियो के साथ सोहेल वड़ैच साहब करते हैं, उसमें उन्होंने बयान दिया है। उसमें उन्होंने बताया है इंटरव्यू के दौरान जो 27 जुलाई 2025 के प्रोग्राम में मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उनका जो रेलेवेंट पोर्शन है वो हम आपको उसका मिनट्स में बता देते हैं कि किस मिनट से किस मिनट के दौरान उन्होंने ये बात की है। उन्होंने सरकारी टीचर्स के बारे में बात की है और 9:55 से लेकर और 10 मिनट कुछ सेकंड तक उनका ये वीडियो क्लिप है। इसमें वो बता रहे हैं कि सूबा पंजाब के ज़िला लाहौर की एक तहसील के 109 सरकारी टीचर्स, सूबा पंजाब के ज़िला लाहौर की एक तहसील के 109 सरकारी टीचर्स बैरून मुल्क मुलाजमतें कर रहे हैं, लेकिन वो तनख्वाह यहाँ से वसूल कर रहे हैं। वो तनख्वाह उनके बच्चों तक पहुँच रही होगी और तकसीम होकर किसी न किसी करप्शन के ज़रिए उनके ऑफिसर्स तक पहुँच रही होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर सिर्फ़ एक तहसील में 109 सरकारी टीचर्स, और सूबाई वज़ीर तालीम बता रहा है, कोई और नहीं बता रहा, सरकारी असातिज़ा के बारे में सूबाई वज़ीर तालीम बता रहा है कि जनाब 109 के करीब, 109 एग्जैक्ट फिगर उन्होंने बताया है, 109 सरकारी टीचर्स बैरून मुल्क मुलाजमतें कर रहे हैं और तनख्वाह वो यहाँ से वसूल कर रहे हैं रेगुलर हर महीने। ज़ाहिर सी बात है ये तनख्वाह उनके बच्चों तक पहुँचती होगी। आप इसको हराम और हलाल की अगर तफरीक में ना भी ले जाएं कि उनके घर में हराम जा रहा होगा, आप यहाँ पर ये तो सोचें कि वो हमारे बच्चों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। जिन बच्चों को उन्होंने तालीम देनी है, उन बच्चों को छोड़कर वो बैरून मुल्क चले गए हैं, लेकिन तनख्वाह वो यहाँ से वसूल कर रहे हैं और हमारी अवाम ही उनको पे मास्टर है, उनकी पे मास्टर है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि कम अज़ कम 3 ज़िम्मेदार लोग जो हैं पाकिस्तान के, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी, उन तीनों के बयानात हमने आपके सामने रख दिए हैं। तो इस पर एक्शन किसने लेना है? हमारी हुकूमतें सिविल ब्यूरोक्रेसी से और सरकारी मुलाजमीन से इस हद तक एक्सप्लॉइट होती हैं कि वो अपने तौर पर इन सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि इन लोगों ने अपनी यूनियंस बनाई हुई हैं और यूनियन के ज़रिए ये अपनी गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन जो जुल्म हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, वो जुल्म ये अपने बच्चों को, यही हमारे सरकारी मुलाजमीन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम दिलवा रहे हैं। हमारे बच्चों का क्या कसूर है कि हम लोग इनको तनख्वाहें भी दें और ये लोग बैरून मुल्क जाकर मुलाजमतें करें और यहाँ से तनख्वाहें वसूल करें? या हमारे सिविल सर्वेंट्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स डुअल नेशनल किस मकसद के लिए होते हैं? डुअल नेशनल कोई भी शख्स किस मकसद के लिए होता है? उसका मकसद एक ही है कि वो अपनी ज़िंदगी किसी महफूज जगह पर अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहता है। अगर ये लोग पाकिस्तान में इतने ही ज़्यादा गैर महफूज हैं या इनको सर्विसेज यहाँ पर नहीं मिल रही, तो ये लोग यहाँ से अपनी मुलाजमतें छोड़कर चले जाएं। किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? गवर्नमेंट भी उस पर एतराज़ नहीं करेगी। और जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि कायमा कमेटी में, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में बताया गया है कि 22,000
सरकारी मुलाजमीन डुअल नेशनल हैं, दोहरी शहरियत है उनकी। अब दोहरी शहरियत हमारी समझ से बालातर है कि ये सरकारी मुलाजमीन क्यों लेते हैं। अगर ये यहाँ पर खुश नहीं है, बेहतरीन तरीका है कि ये रिज़ाइन करें और बैरून मुल्क शिफ्ट कर जाए। कौन एतराज़ कर सकता है किसी पर। लेकिन ये लोग अपनी रिटायरमेंट तक नौकरी के साथ चिमटे रहेंगे। उसके बाद ये पेंशन भी पाकिस्तानियों से वसूल करेंगे। पाकिस्तान के अवाम इनको पेंशन भी पे करेगी। किस लिए पे करेगी कि जनाब इन्होंने दौरान सर्विस पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खिदमत सर अंजाम दी हैं। जो खिदमत हैं वो तो आपके सामने हैं। वो ख़ुद अपने महकमे से मुतमिन नहीं है, वो ख़ुद अपने मुल्क से मुतमिन नहीं है, तो उनका क्या हक़ बनता है किसी पेंशन पर या किसी सैलरी पर या किसी तनख्वाह पर। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर सरकारी मुलाजमीन मुतमिन नहीं है अपनी नौकरी से तो वो छोड़ जाएं। लेकिन कभी आपने देखा नहीं होगा कि कोई सरकारी मुलाजम अपनी वॉलंटरीली, अपनी रज़ामंदी के साथ, अपनी ज़ाती मंशा के साथ अपनी नौकरी छोड़कर चला जाए। सारे सरकारी मुलाजमीन नौकरी से चिमटे हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उनको बाद में पेंशन भी मिलनी है। रहना इन्होंने बैरून मुल्क है। यहाँ पर हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, जो सरकारी मुलाजम नहीं हैं और वो बैरून मुल्क रह रहे हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। उनको पाकिस्तान के बारे में ज़ाहिर सी बात है उनके ख़दशात हैं कि पाकिस्तान एक फेल रियासत ना हो जाए या नाकाम रियासत ना बन जाए। तो वो वहाँ पर मौजूद कम अज़ कम अपने इन सरकारी मुलाजमीन से तो पूछे ना। छोड़ दें आप फ़ौज को, छोड़ दें आप सियासतदानों को, छोड़ दें आप अदलिया को। आप जो सरकारी मुलाजम बैरून मुल्क जाकर रिहाइश रख रहा है, आप कम अज़ कम उन्हीं से पूछ लें कि जनाब आपने रियासत क्यों छोड़ी है, जबकि आप सिविल सर्वेंट हैं, सरकारी मुलाजम हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। लेकिन नहीं, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं हमारी पॉलिटिक्स में। उनको पॉलिटिक्स के अलावा और किसी चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि यहाँ पर कौन चोर है, कौन डाकू है। आज कुछ मायूसी की सूरत हाल है। हालांकि हम लोग मायूस नहीं हुआ करते, बतौर वकील के भी हम किसी केस में मायूस नहीं हुआ करते। लेकिन ये जो 2-3 वज़रान हैं जो बयान दिए हैं, ये एक मायूसी की अलामत है। सरकारी मुलाजमीन जो जुल्म हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे अवाम के साथ कर रहे हैं, वो इससे वो भी नहीं बच सकेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप बैरून मुल्क जाकर रिहाइश रखेंगे, ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि आप वहाँ पर मुतमईन ज़िंदगी गुजारेंगे। जो इत्मीनान आपको अपने वतन में, अपनी मट्टी में नहीं मिल सका, वो वहाँ पर जाकर आपको कैसे मिलेगा। यहाँ पर हम अपना आज का वीडियो ख़त्म करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।